में क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़े दुख से कहना पड़ता है कि आज सऊदी के अंदर हम पहुंचे अपनी तंजीम के साथियों के साथ और हमने देखा कि यहाँ पे 4 जो मकानात हैं वो ज़मीन के नज़र हो गए और वो मिट्टी के नज़र हो गए। इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उसमें एक मस्जिद शरीफ भी है, एक स्कूल भी है। जो हालात बने हैं, मैं ये कहूँगा कि पिछले 15-20 दिनों से जो हालात ख़ासकर हमने देखे, लगातार जो बारिशों का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और कल किश्तवाड़ के अंदर जो हमने हालात देखे और किस तरीके से वहाँ हमने देखे कि कीमती जानें गई हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ पे जानी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि 4 मकानात जो हैं वो ज़रूर नुकसान हुए हैं, एक मस्जिद शरीफ नुकसान हुई है, एक स्कूल नुकसान हुआ है। इन सब चीज़ों की भरपाई जो है वो हो जाएगी, मगर सबसे ज़रूरी चीज़ है और जो सबसे कीमती चीज़ है वो इंसानी जान है। अल्लाह का लाख शुक्र है। आज मोहतरम राना साहब की डायरेक्शन के मुताबिक जो हमने यहाँ पे पूरी तंजीम के साथियों के साथ यहाँ मौके का जो है वो जायज़ा लिया है और हम जो यहाँ से सरकार को भी अपील करेंगे और हमारे मकामी एमएलए साहब को भी जो आज ऑनरेबल मिनिस्टर हैं उनको भी अपील करेंगे कि यहाँ पे जो हालात हमने देखे हैं उससे ये नज़र आता है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और सरकार की तरफ से फौरी तौर पे कुछ ना कुछ रिलीफ जो है इन तक पहुँचना चाहिए। हालांकि उनकी डायरेक्शन के मुताबिक यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है पहुँची है। यहाँ एसडीएम साहब आए, यहाँ पे तहसीलदार साहब पहुँचे, एसडीपीओ साहब यहाँ पहुँचे, पुलिस यहाँ पहुँची। उन्होंने भी यहाँ जो हमारे लोकल्स हैं उनके साथ उनकी मदद करने की कोशिश की है। हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इनको सरकार की तरफ से हमारी ये अपील रहेगी कि सरकार की तरफ से यहाँ पे फौरी तौर पे इनको रिलीफ मिले। और क्योंकि अब जो सुनने में आया है, यहाँ मेरे भाई खड़े हैं जिनका ज़ाती मकान जो है उनका खुद का जो है मकान नुकसान हुआ है और ये सब लैंडलेस हो गए हैं। यहाँ तो सब तमाम तंजीम के साथियों की तरफ से मैं ये अपील करना चाहूँगा सरकार से और मोहतरम राना साहब से भी कि ये सब लोग जो हैं लैंडलेस हो गए हैं और हम चाहेंगे कि अब इनके पास अपना सर छुपाने की जगह नहीं है। तो इसके लिए पहली कोशिश ये रहेगी कि टेंट्स जो हैं वो आज ही मुहैया किए जाएँ शाम तक। अगर आज शाम तक डीसी साहब, क्योंकि बड़ी बदकिस्मती की बात मैं ये भी कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन चीज़ों के लिए हमेशा तैयार रहनी चाहिए। हालांकि सरकार हमारी है, मैं ये ज़रूर कहूँगा, मगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि बारिशों का सिलसिला चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए कि एक तरफ से फ्लड लाइक सिचुएशन जो है पूरे जम्मू कश्मीर में बनी है, दूसरी तरफ से आपके पास अगर टेंट्स नहीं है तो ये सबसे मैं कहूँगा बदकिस्मती की बात। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी साहब को फौरी तौर पे कोशिश करनी चाहिए कि टेंट्स जो हैं यहाँ मुहैया करवाएं। और उसके बाद जो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये लैंडलेस हो चुके हैं, इनके लिए जो है सूटेबल लैंड जो है आइडेंटिफाई करके इनको वहाँ पे लैंड जो है अलॉट की जाए ताकि ये फिर से जो है अपनी ज़िंदगी सही तरीके से बसर कर सके। यही मेरी गुजारिश है और यही तंजीम की तरफ से गुजारिश है कि हम चाहेंगे कि ये लोग जो हैं जो खुशी से जिस तरह से अपनी ज़िंदगी यहाँ बसर कर रहे थे, एक बार फिर से इनको मौका दे दिया जाए और कोशिश की अपनी तरफ से जो मुमकिन होगी वो हम करेंगे। तंजीम की तरफ से जो कोशिश जो मुमकिन होगा वो हम करेंगे, मगर सरकार की तरफ से रिलीफ यहाँ पहुँचे, इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए जो सरकार की तरफ से इंतजाम उठाए देने चाहिए वो सरकार ज़रूर उठाए ताकि जो है ये लोग एक बार फिर अपने पाँव पे खड़े हो सकें। मैं आखिर में सिर्फ इतना ही अपील करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहूंगा, क्योंकि जो हालात बने हैं बारिशों का सिलसिला अभी मुझे लगता है थमने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि जो वेदर फोरकास्ट बता रहा है उसके मुताबिक मैं ये कहूँगा कि आपको वेल इक्विप्ड रहना चाहिए इन कंडीशंस के लिए ताकि आप फौरी तौर पे लोगों तक पहुँच सकें। क्योंकि आज सड़ुती है तो कल खुदा ना करे कोई और इलाका भी हो सकता है, कोई और पंचायत भी हो सकती है। 20 दिन पहले हमने संगोट के इलाके का जब दौरा किया तो हमने देखा कि वहाँ पे किस तरह से 3 मकानात जो हैं वो ज़मीन के मिट्टी के नज़र हो गए। तो आज यहाँ 4 मकानात, एक मस्जिद शरीफ, एक स्कूल जो है वो जो है वो डैमेज हो गए हैं। तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरीके से इट शुड बी वेल इक्विप्ड और पूरी तरीके से ये कोशिश करनी चाहिए कि लोगों तक पहुंचा जाए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का और सरकार का ये फर्ज है कि मुश्किल घड़ी में जो है वो अपने लोगों के साथ खड़े रहें। तंजीम जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुश्किल घड़ी में अपने लोगों के साथ खड़ी है और हम कंधा से कंधा मिला के इनके साथ चलने की जो है वो कोशिश करेंगे और हर मुमकिन जो तंजीम की तरफ से होगा वो हम मुहैया करवाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।